अब नेक्स्ट क्या आता है, फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कोन, मतलब छिन्नक, शंकु के छिन्नक। अब इसका शेप समझना, आप लोग अपने घर में बाल्टी देखते हो, बकेट, उसका शेप देखते होगे ना, तो बेलन के आकार, कोई कोई होता है बेलन के आकार का भी होता है कोई, लेकिन ऊपर की उसकी त्रिज्या अलग बड़ी होती है और नीचे की जाकर के छोटी। ऐसा ग्लास भी होता है हमारे घर, ग्लास भी देखते हो, कभी कभी डिजाइनदार ग्लास आता है तो पूरा बेलन में नहीं होके ऊपर की त्रिज्या बड़ी और नीचे आकर के छोटा होता जाता है, देखते हैं ना शीशे के ग्लास में ऐसा अक्सर होता है। ठीक है, तो अब इसका शेप समझिए आप लोग कि शेप क्या होता है। ये हमारा एक शंकु हुआ, ठीक है। अब इस शंकु से, ये शंकु के बीच पार्ट में मैंने कटिंग की, बीच पार्ट में कटिंग की, तो वो अब इसमें देखो, ये एक नीचे का छोटा शंकु, बड़े शंकु में से मैंने छोटा शंकु काट के हटा दिया, तो ऊपर वाला जो पार्ट हुआ वो मेरा क्या हो गया, शंकु का छिन्नक। जो ग्लास व्लास का शेप मैंने बोला ना, वो पार्ट आया। अब इसके लिए देखो, इसकी त्रिज्या को हमने R1 बोला, इसकी त्रिज्या को मैंने क्या बोला, R2, यहां से यहां तक की ऊंचाई को H बोला, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है। ठीक, अब वही फॉर्मूला पे बात आ जाती है कि फॉर्मूला में पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ये तीन बात हुई। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करोगी तो आप लोग शंकु में क्या जानते थे, पाई आर एल, बट इसमें हमारे पास दो रेडियस है, एक ही आर तो नहीं है ना, नीचे भी अलग आर ऊपर भी अलग आर, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई R1 प्लस R2 इंटू स्लांट हाइट, मतलब तिर्यक रेखा। ठीक है, फिर इसका कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल में आप बच्चों को समझ में तो आएगा कि भाई वर्ग पृष्ठ के क्षेत्रफल में मैं नीचे के सर्कल को जोड़ूंगी और ऊपर के सर्कल को जोड़ूंगी, तभी तो बनेगा मेरा। यानी कि जो हमने पाई R1 प्लस R2 इंटू एल देखा था, उसके साथ मैंने क्या जोड़ा, पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन कि ये बना क्यों? कुल क्षेत्रफल का मतलब नीचे भी बंद ऊपर भी बंद और किनारे तो है ही है पूरा बंद, क्लोज्ड। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब जब इसकी आयतन की बात करती हो, आयतन, तो आयतन की बात होती है तो हम शंकु के बारे में क्या जानते थे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पर यहां हम क्या जानते हैं, इसकी आयतन की वैल्यू हम क्या जानते हैं, बताओ। इसका आयतन हमारा हो जाता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, और हाइट तो एक ही है ना इसका, H। अब आप लोग पूछोगे कि मैम अगर मुझे ना R1 दिया हो, R2 दिया हो, हाइट दिया हो, बट तिर्यक रेखा नहीं दे रखी है। शंकु में तो आप तिर्यक रेखा को पाइथागोरस से करते थे ना, √h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बट यहाँ क्या लगाओगे आप, यहाँ जो L का मान है तिर्यक रेखा, उसकी लंबाई कैसे निकालोगे बताओ। इसकी तिर्यक रेखा निकालने के लिए आप करते हो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तिर्यक रेखा के लिए हमने यही फॉर्मूला मेंशन किया है, नहीं सॉरी, दो इसके, ये तो तिर्यक रेखा वाली पार्ट नहीं हुई। h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है, तो ऊंचाई कितना पता है h, और त्रिज्या, एक त्रिज्या क्या है R2 और एक क्या है R1, तो R2 माइनस R1 का स्क्वायर। अगर आपको सिर्फ हाइट दे रखा है, दोनों रेडियस दे रखी है, दोनों त्रिज्या, तो यूजिंग दिस आइडेंटिटीज आप क्या फाइंड कर सकते हो, तिर्यक रेखा। ये आप लिख लो क्योंकि इसी से रिलेटेड। अब आपको मतलब कभी भी बकेट का शेप दिया रहे तो एक बाल्टी में कितना पानी भरा हुआ है आप कैसे निकालोगे, आयतन निकालोगे ना। आपको R1 दिया है, R2 दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो आप इसकी आयतन फाइंड कर लोगे। R1 और R2 होगा, हाँ गुड, ठीक है, बात समझे यहाँ तक। चलो इतना पार्ट्स आप लोग मेंशन कर लो कि किसी पे क्वेश्चंस होंगे।